नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कई और जो बीजेपी नेता है उन सभी को आज जो है मुंबई की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आखिर हिरासत में लेने के पीछे की वाजिब कारण क्या था, क्यों उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने आज दोपहर में हिरासत में ले लिया है। उनके साथ बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस की गाड़ी में बीजेपी का झंडा लहराते हुए भी नजर आ रहे थे। इस दौरान नारेबाजी जो है काफी जोरों शोरों से लगाई जा रही थी और लगातार जो है इसे लेकर मामला देखने के लिए मिला। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता एनसीपी के नेता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर आजाद मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर में मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस और अन्य बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने मेट्रो सिनेमा के पास से बैरिकेडिंग भी हटाई और रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तो ऐसे में आप लगातार जो है नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग जोर हो रही है। इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक के लिए इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर नवाब मलिक को इस्तीफे की मांग नहीं की जाती है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से, उसके बाद हम बीजेपी की तरफ से जो है प्रदर्शन किया जाएगा और नवाब मलिक के इस्तीफा मांगा जाएगा। साथ ही साथ अभी हाल ही फिलहाल में नवाब मलिक को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इसके बावजूद जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इसे महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो कह रही है कि ये कार्रवाई नवाब मलिक की गलतियों की वजह से नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है और इसी वजह से नवाब मलिक से इस्तीफा किसी भी अवस्था में नहीं मांगा जाएगा। बता दें कि ईडी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी में अरेस्ट किया था। उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था और उसके बाद अब उनकी जो ईडी की हिरासत खत्म हो गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेज दिया गया। आरोप है कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर की एक जमीन जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए थी, उसे महज 55 लाख रुपए में खरीदी थी। नवाब मलिक पर इस पूरे ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। साथ ही उन पर अंडरवर्ल्ड और 1993 बम धमाके के आरोपियों के संबंध रखने और प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप था। ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया। बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि नवाब मलिक ने 1993 ब्लास्ट के कई आरोपियों से जमीन खरीदी है, जिनकी जो जमीन की जो दाम है वो 3 करोड़ 50 लाख रुपए है, लेकिन नवाब मलिक ने उसे महज 20 से 30 लाख रुपए में खरीदा था। जिसके बाद दाऊद इब्राहिम के भाई कासकर की गिरफ्तारी हुई थी तो कासकर ने भी नवाब मलिक का नाम लिया था। जिसके बाद ईडी सुबह सुबह नवाब मलिक के घर पहुंची थी। 7 बजे तक वही थी। 7:45 में ईडी जिस दिन गिरफ्तारी हुई नवाब मलिक के उस दिन उसे लेकर वो अपने दफ्तर पहुंची। वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया था। कई घंटों तक लगातार नवाब मलिक से पूछताछ की गई, लेकिन नवाब मलिक पूछताछ में जो है सहयोग नहीं कर रहे थे। जिसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने की जब खबर निकलकर सामने आई तो नवाब मलिक का जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार कई सारे जो प्रदर्शनकारी है वो दफ्तर के बाहर जमा हो गए थे। जिसके बाद नवाब मलिक निकले और हाथ हवा में लहराते हुए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इसके बाद उनकी हेल्थ की कुछ इश्यूज निकलकर सामने आई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, अस्पताल में उनका इलाज करवाया जाया था। उसके बाद उन्हें फिट बताया गया। जिसके बाद जब वो वापस आए तो ईडी ने उनकी हिरासत के एक्सटेंड करने की बात नहीं कही थी। तो ईडी ने अपनी हिरासत में एक्सटेंड करने की बात नहीं कही। जिसके बाद स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान कई और बड़े खुलासे जो है देखने के लिए मिले और लगातार जो है सेंट्रल एजेंसीज जो है सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग और साथ ही साथ ईडी जो है लगातार महाराष्ट्र और मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। यशवंत जाधव, राहुल कनाल, कई सारे जो करीबी लोग हैं आदित्य ठाकरे के करीबी, अनिल परब के करीबी लोगों के ऊपर ईडी और सेंट्रल एजेंसीज का शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। तो वहीं संजय राउत लगातार सेंट्रल एजेंसी इसका दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं इसकी शिकायत भी उन्होंने की थी। कल प्रेस वार्ता भी की। सेंट्रल एजेंसीज पर जो है बीजेपी के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है जैसे चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी जो लगातार है इसका दुरुपयोग कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले वक्त में होने वाले हैं और ऐसे में जिस तरीके से बंगाल
माहौल में देखने के लिए मिला था, ऐसे एक बार फिर से महाराष्ट्र में भी यही हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। डर बनाने की कोशिश की जा रही है। वही आदित्य ठाकरे का भी यही बयान था कि मैं झुकूंगा नहीं, महाराष्ट्र झुकेगा नहीं। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से कोई कुछ जो है निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की गिरफ्तारी हुई है। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ जो है बीजेपी के कई और नेताओं की गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान लगातार नारेबाजी देखने के लिए मिली और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। खासकर जो नवाब मलिक का मामला है जिसमें इस्तीफे की मांग की जा रही है, देवेंद्र फडणवीस ने ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था। देवेंद्र फडणवीस ने 2021 के आखिरी जो है महीने में ये बात कही थी कि नवाब मलिक ने हसीना पार्कर के करीबी और दाऊद इब्राहिम से करीबी लोगों से जमीनें खरीदी है। जमीन खरीद बहुत ही सस्ते दामों में खरीदी है, उनके साथ इनकी साठगांठ है। और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी उन्होंने सीबीआई को, ईडी को और आयकर विभाग को भेज दी है और इस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया था। जिसके बाद 2022 में नवाब मलिक पर कार्रवाई देखने के लिए मिली। नवाब मलिक से कई घंटे पूछताछ की गई। साथ ही नवाब मलिक के लिए जो है जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी भी निकलकर सामने आया। इससे लेकर लगातार पूछताछ जारी की गई। कुछ तकरीबन 5 से 7 घंटे तक की पूछताछ चली थी, जिसके बाद नवाब मलिक सहयोग करते नजर नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मजबूरन ईडी को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। उनके बेटे नवाब मलिक के बेटे को भी ईडी ने दूसरी बार तलब किया। पहली बार उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा, फिर दूसरी बार उन्हें तलब किया गया। तो साफ तौर पर जिस दिन न्यायिक हिरासत नवाब मलिक की बढ़ाई गई उसी दिन नवाब मलिक के बेटे को तलब भी किया गया, क्योंकि जिस कंपनी के थ्रू ट्रांजैक्शन किया गया जमीन पर, सॉलिडस कंपनी, उसमें 25% के स्टेक होल्डर जो है नवाब मलिक के बेटे बताए जा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें तलब भी किया जाता है। साफ तौर पर महाराष्ट्र में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग जो है तूल पकड़ती नजर आ रही है, जोर पकड़ती नजर आ रही है और लगातार जो उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद महाविकास अघाड़ी की सरकार टस से मस होती नजर नहीं आ रही है और कह रही है कि ये सारे जो एक्शन लिए जा रहे हैं, ये सारे एक्शन राजनीति प्रेरित है और इसमें किसी का जो है कोई दोष नहीं है। वही देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है ये दाऊद इब्राहिम को खुश करने की कोशिश कर रही है, एक समुदाय के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके का एक मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ मुद्दा है और ऐसे दाऊद इब्राहिम जैसे जो ब्लास्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, मास्टरमाइंड, उनके साथ साठगांठ होने का आरोप निकलकर सामने आ रहा है। इसके बावजूद सरकार इनसे जो है इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है। इसके पीछे का क्या कारण है? देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि आज के वक्त में नवाब मलिक को बचाने के लिए महाराष्ट्र की पूरी कैबिनेट खड़ी है ताकि उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि इनकी जहां पर इन्हें एक्शन लेना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जिससे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है और यही कारण है कि नवाब मलिक का मनोबल जो है लगातार बढ़ा हुआ है और उन्हें लगता है कि उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की जाएगी। और सरकार भी अपने तरफ से टस से मस नहीं हो रही है और इसे लेकर जयंत पाटिल का भी बयान था, उन्होंने कहा था कि नहीं मांगा जाएगा इस्तीफा नवाब मलिक से और इसी इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो है प्रदर्शन जारी है और ये कहा जा रहा है कि नवाब मलिक से इस्तीफा जो है लेना ही पड़ेगा। अब इसे ही देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अब मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके साथ बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। देवेंद्र फडणवीस पुलिस की गाड़ी में बीजेपी का झंडा लहराते हुए नजर आए और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता जो है उन्होंने एनसीपी के नेता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर आजाद मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस और अन्य बीजेपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने मेट्रो सिनेमा के पास की बैरिकेडिंग हटा दी और साथ ही रास्ते को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से नवाब मलिक के इस्तीफे की जो मांग है वो लगातार महाराष्ट्र में जारी है और लगातार ये तूल पकड़ती नजर आ रही है। वहीं नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को रखते हुए देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस समेत कई और बीजेपी जो नेता है उनकी को हिरासत में ले लिया गया है। अब इससे न्यूज से जुड़ी हुई और भी जो अपडेट आती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी और साथ ही नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।